नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक यूनिक वीडियो लेकर के आया हूं और आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम देखेंगे कि सोनी के सेट में जब हम कोई अदर पैनल डालते हैं तो हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। दरअसल में आप लोगों को पता है कि सोनी का सेट आते ही थोड़ा सा दिमाग में हलचल चलने लगती है क्योंकि ये प्रोटेक्शन वाला पीस है। तो ये जो सोनी का सेट है ये 5 टाइम ब्लिंक क्यों जनरेट करता है, सोनी के सेट में दूसरी पैनल डालने पे क्या परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, इन सारे मुद्दों पर आज का वीडियो है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि सोनी के सेट में दूसरी पैनल कैसे डालते हैं और क्या हम सोनी के सेट में भी दूसरी पैनल डाल सकते हैं, ये आज के वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखें, मेरे पास एक सेट है और इस सेट का सबसे पहले मैं आपको सिम्टम्स दिखाऊंगा। देखें, यहाँ आप देख पा रहे हैं पैनल ब्रोकन है। देखें, आप नज़दीक से देखें, पैनल यहाँ में कुछ लगा हुआ है और पैनल ब्रोकन है। अब अगर पैनल ब्रोकन है तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है पैनल रिप्लेस करने के सिवाय। और इस पैनल को रिप्लेस करने में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, आइए दिखाता हूं आज के क्लास में। तो देखें, हमने इस सेट को खोल के रखा है। सेट को हम यहां से साइड में कर देंगे। देखें, पहले हमें इस फ्रेम को निकाल लेना होगा और इस फ्रेम को निकालने के साथ में हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखें, फ्रेम को हटा लीजिए। अब फ्रेम को हटाने के साथ में मैं इस पैनल को बाहर निकाल दूंगा। देखें, कुछ इस प्रकार। ये देखें, ये ब्रोकन पैनल है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ उठाकर देखें, ये पैनल पूरी टूट गई है। अब इस पैनल में अगर कुछ काम का है तो वो है इसका ये स्केलर। देखें, ये स्केलर मैंने निकाल दिया, इस पैनल का है। हालांकि ये स्केलर क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बाद में पता चलेगा, बहरहाल अभी हम इसको यहीं रख देते हैं। तो हमने यहाँ आपने देखा कि पैनल इसकी निकाल दिया। अब हमें इस पैनल को डालना है। यहाँ देखें, ये जो पैनल हमने निकाला उस पैनल का जो नंबर है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, Y320। देखें, इस पैनल का नंबर ये है Y320AN03S4L। मतलब ये जो पैनल इसमें से हमने निकाला है वो आप देख पा रहे हैं। और अब हम इसकी जगह पे दूसरी पैनल डालने जा रहे हैं BOE की। ये जो पैनल है BOE की है और इसका नंबर देखें आप HV320WXC, ये पैनल नंबर है। हालांकि दोनों 32 इंच का है। अच्छा, और कई लोगों के एक कन्फ्यूजन होते हैं, यहीं से शुरू हो जाती है कन्फ्यूजन और सॉल्यूशन। देखें आप, कई लोगों के एक कन्फ्यूजन होते हैं कि क्या जो सिंगल सोर्स कॉफ वाली पैनल है जिसमें एक कॉफ लगे हैं, देखें आप यहाँ पे जिसमें एक कॉफ लगा हुआ है, क्या इस एक कॉफ वाली पैनल की जगह पे इस 4 कॉफ वाली पैनल को डाल सकते हैं। देखें आप, दूसरी बात, इसमें साइड कॉफ भी नहीं है। गेट कॉफ जो आता है इस पैनल में नहीं है, लेकिन यहाँ गेट कॉफ भी दिया है। तो मैंने आपको क्लास में और ट्रेनिंग में अक्सर ये बताया है कि अब वो कंडीशन रही नहीं कि कौन सा मदरबोर्ड कहाँ डाला जा सकता है, कौन सी पैनल कहाँ डाली जा सकती है। अब हर कुछ हो सकता है। इवन आप 4K में भी सादा मदरबोर्ड 600 रुपये वाला डाल सकते हैं। तो अभी वो चीज़ नहीं रही कि ये अब नहीं हो सकता। तो देखें, सबसे बड़ा जो एक कन्फ्यूज़न है कि एक कॉफ वाली पैनल में, सिंगल सोर्स कॉफ वाली पैनल में ये 4 कॉफ वाली पैनल नहीं डाल सकते। इस कन्फ्यूज़न से आप बाहर आएँ। अब देखें, हम यहाँ ये सिंगल सोर्स कॉफ वाली पैनल की जगह पे ये 4 कॉफ वाली पैनल डालने जा रहे हैं। और यहाँ इसको हमको कॉफ को ध्यान में रख करके इसको अंदर कर देना है। देखें आप, इस तरह से हमने बिठा दिया। खाली यहाँ ध्यान ये देना है कि जो ये कॉफ आ रहा है, इस कॉफ पे अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिससे ये सोर्स कॉफ की जो आईसियाँ हैं वो प्रभावित हो सकती हैं,
तो उसे ध्यान देना है। बाकी अब हमने तो यहाँ पैनल डाल दिया, मतलब ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ आपका कि सिंगल सोर्स कॉफ वाली पैनल की जगह पे 4 कॉफ वाली पैनल डाली जा सकती है, कोई इसके लिए कंडीशन नहीं है। तो ये हमने पैनल बिठा दिया। अब ज़रूरत है इस पे फ्रेम बिठाने की, तो हम फ्रेम यहाँ बिठा देंगे। देखें कुछ इस तरह से। यहाँ फ्रेम बिठाते समय भी आपको ध्यान देना है कि कहीं पे ये गेट कॉफ को डैमेज ना करता हो। तो देख लिया आपने, यहाँ हमने ये बिठा दिया फ्रेम भी। और फ्रेम जब बिठाएंगे तो टिक टुक की आवाज़ आएगी और आपका काम हो गया। यहाँ देखें आप, अब हमें इसको रिवर्स कर लेना है, घुमा लेना है, ताकि हम अपने काम को आसानी से कर सकें। देखिए हमने इसको घुमा लिया। और अब यहाँ थोड़ी सी मुश्किल आएगी इस स्केलर पीसीबी को लेकर के यहाँ पे, तो इस मुश्किल का सामना तो हमें करना ही होगा और बड़े तहजीब से हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार। चलें देखें, हमने इसको निकाल दिया। अब ये यहाँ फिक्स रहे, इसके लिए हमें डबल साइड गम वाले टेप की ज़रूरत पड़ेगी। अब डबल साइड टेप लगा करके इसे हम थोड़ा सा लेवल में कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें सेट हो जाएं। देखें हम यहाँ इसको ऊंचा कर ले रहे हैं और साथ में एक बार और यहाँ एक टेप लगेगा। देखें ये करने के पीछे वजह ये है कि ये कॉफ सेफ रहे, तो यहाँ हम इसको फिक्स कर देंगे। देखें कुछ इस प्रकार हमने इसको यहाँ माउंट कर दिया। अब ये स्केलर हिलेगी नहीं। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे ये देखेंगे। मैंने आपको कहा था अब ज़रूरत पड़ेगी पुराने वाले स्केलर पीसीबी की। तो देखें मैंने इस पुराने वाली स्केलर पीसीबी को निकाल दिया है पैनल से। और सपोज ये स्केलर पीसीबी यहाँ लगी है, तो यहाँ देखें इसका सीक्वेंस क्या है, इसको ध्यान से देखें। अब यहाँ ये पुराने वाला जो था इस तरह से लगा हुआ था। अब जाहिर सी बात है इसकी सप्लाई आप देख पा रहे हैं इस तरफ है, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ सप्लाई है। अब अगर हम इसको पहली बात तो इसमें माउंट करना चाहें तो पॉसिबल ही नहीं है, और दूसरी बात इसकी सप्लाई ये राइट साइड में है, मतलब सप्लाई का दोनों का एंगल अपोजिट है, एक इधर है और पहले वाले का सप्लाई इधर है। तो जाहिर सी बात है इस LVDS में जो सप्लाई आ रहा है वो इस तरफ ही आ रहा होगा। हम यहाँ मार्क करके आपको दिखाना चाहेंगे। देखें हम सप्लाई की तरफ मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इधर इसका सप्लाई लाइन है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। अब चूंकि हम जो पैनल डाले हैं उसकी सप्लाई लाइन तो इसके अपोजिट साइड में है, तो अब सबसे पहला चैलेंज तो हमारे सामने यही आ गया। तो अब मैं भी ठहरा आपकी तरह इंटेलिजेंट, तो हम क्या करते हैं, एक बाज़ार में कन्वर्टर आता है, ये कन्वर्टर आप देखें आप, इस कन्वर्टर को मतलब ये क्या करेगा, सप्लाई के रूट को चेंज कर देगा। मतलब अगर LG सप्लाई है तो वो सैमसंग सप्लाई कर देगा, और सैमसंग है तो LG कर देगा, दोनों तरह के बाज़ार में अवेलेबल हैं। तो यहाँ तीर का निशान देखें कह रहा है कि ये इनपुट होगा। देखें ये तीर का निशान कह रहा है कि ये इनपुट होगा और इधर से सप्लाई आउट होगी। इसका नंबर मैं बताऊं SL3030, ध्यान रखिएगा नंबर यहाँ दिया हुआ है SL3030। तो हम इधर हमने इन कर दिया और अब इधर से सप्लाई का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और अब हम ये लगा सकते हैं। देखें आप, देखें ये हमने लगा दिया। अब हमारा काम हो जाएगा आसान। चेक करें आप कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये काम हो गया। हम आपको चेक करके भी एक बार बताएंगे। तो देखिए हमने इस कन्वर्टर को लगा दिया SL3030 को। ध्यान रखिएगा कहीं न कहीं कुछ गलती हो रही है, वो गलती आपको ढूंढना है। यहाँ SL3030 हमने लगा दिया और अब देखें सप्लाई का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सप्लाई टर्मिनल ये है और अब सप्लाई इधर आ जाएगी इस टर्मिनल में, इस तरफ देखें। मतलब ये जो फ्यूज है, अब सप्लाई यहाँ से सप्लाई यहाँ न आ करके यहाँ आ जा रही है। देखें आप,
तो अब यहाँ हमारा एक कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। दरअसल में अब अगर हम कहें तो अगर हमने ये डेटा चेंज करने के लिए या सप्लाई चेंज करने के लिए बीच में कन्वर्टर इंस्टॉल कर दिया तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है पूरा पैनल इंस्टॉल करने का, और रिज़ल्ट हमारे पक्ष में आना चाहिए। पर मुझे पता है कि रिज़ल्ट हमारे पक्ष में नहीं आने वाला है। अब वो क्यों नहीं आने वाला है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ लगाएंगे, जब भी आप इस तरह से ऑपरेशन करें तो सबसे पहले ये स्पीकर का कनेक्टर तो निकाल ही दें, क्योंकि इस तरफ में ये कभी पतरे में शॉर्ट हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है। तो देखें, हमने यहाँ सप्लाई को ऑन करूँगा, लेकिन सप्लाई ऑन करने से पहले हमें लगाने होंगे इसमें फ्रेम। तो देखें, हमने ये फ्रेम बिठा दिया, और फ्रेम बिठाने के बाद ये जो पैनल की का कनेक्शन है वो भी लगा दें, और साथ में देखें हमने पैनल की का कनेक्शन लगा दिया, और स्पीकर का कनेक्शन अभी नहीं लगाना। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या हमारा सेट अब ओके हो जा रहा है या किसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। तो देखें, हमने सेट को ऑन किया और सेट को मैं स्टैंड बाई से रिलीज करने का प्रयास करूंगा। देखें, रेड इंडिकेटर आपके सामने जल रहा है और स्टैंड बाई की बटन हमने दबाई। देखें आप, ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 टाइम ब्लिंक में चला गया। फिर से देखें, यहाँ ब्लिंक पे फोकस करें, 5 टाइम ब्लिंक में सेट जा रहा है। आप नज़दीक से जूम करके दिखा सकते हैं। मैं सेट को स्टैंड बाई से फिर से रिलीज करूँगा। देखें आप, 2 3 4 5, फिर से देखें, 1 2 3 4 5। तो अब यहीं पे एक सवाल खड़ा होता है कि हमने सब कुछ एकदम परफेक्ट किया, उसके बाद भी सेट हमारा 5 टाइम ब्लिंक में जा रहा है। तो ये 5 टाइम ब्लिंक में इसलिए जा रहा है क्योंकि सोनी का सेट, मैंने आपको क्लास में बताया है कि सोनी के सेट में ये मेंशन रहता है उसके सॉफ्टवेयर में कि उसके सेट में कौन से नंबर की पैनल डाली गई है। दरअसल में अगर सोनी के सेट में कोई भी चीज़ आप अलग से एक्सटर्नल बिठाने का प्रयास करेंगे तो सेट आपका ब्लिंक कोड में चला जाएगा। और यहाँ आपने देखा कि हमने पैनल दूसरा डाला, मतलब वो सिंगल कॉफ वाला था और हमने 4 कॉफ वाली पैनल डाली। जाहिर सी बात है उसका नंबर भी अलग होगा, और सोनी के मदरबोर्ड को पता चल गया कि ये तो अपना वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि हम उसे कैसे यकीन दिलाएं कि नहीं ये तुम्हारा वाला है। तो आइए अब मैं और क्लियर करता हूं। यहां देखें, ये जो स्केलर पीसीबी है, इस स्केलर पीसीबी में जो पैनल आईडी है, ये पैनल आईडी में मेंशन रहता है कि कौन सा पैनल हमारे सेट में लगा है। मतलब इस पैनल आईडी में जो डेटा है, ये डेटा सॉफ्टवेयर में मेंशन है। अब सवाल ये है कि इतनी सारी आईसीयू में पैनल आईडी कौन सी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे SDA SCL के पल्स आते हों वही पैनल आईडी है। तो आप जूम करके यहाँ देखें, थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ इस पुरानी स्केलर को देखने का। देखें यहाँ पे ये पैनल आईडी है, जो इसकी जूम करके देखें, और यहाँ आप देख पा रहे हैं SDA SCL पल्स भी लिखे हुए हैं। देखें आप, ये जो छोटी आईसी है यही है पैनल आईडी की आईसी। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि पहली समस्या ये आई कि सप्लाई का डायरेक्शन गलत था, तो हमने सप्लाई के डायरेक्शन को ठीक करने के लिए यहाँ कन्वर्टर लगा दिया। लेकिन अब दूसरी समस्या ये आ रही है कि सेट 5 टाइम ब्लिंक में चला जा रहा है। आपको बताया गया है कि 5 टाइम ब्लिंक का मतलब है पैनल खराब होना, परंतु ये जो पैनल हमने डाली है 100% ओके है, खराब होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। जो सॉफ्टवेयर अंदर है उस सॉफ्टवेयर में मेंशन है कि इसमें कौन सी पैनल लगी है। अब जाहिर सी बात है वो पैनल तो हमने निकाल के बाहर कर दिया, तो हमें इसे बताना होगा कि जो ये वाली पैनल है ये भी तुम्हारी वाली ही है। तो कैसे बताएंगे, आइए मैं बताता हूं।
इसमें एक पैनल आईडी होती है। देखें इस पैनल आईडी में जो भी चीज़ें हैं वो इसके सॉफ्टवेयर में मेंशन है, और अगर यही पैनल आईडी हम इसमें इंस्टॉल कर दें तो इसको पता चल जाएगा कि हमारी वाली ही पैनल लगी है। दरअसल मैं बड़े सरल तरीके से समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि इसमें पैनल आईडी कौन सी है वो कैसे पता चले। तो आप यहाँ देखें जिसमें SDA/SCL के पल्स जाते हैं, देखें आप यहाँ पे जूम करके देखें थोड़ा सा, यहाँ SDA/SCA पल्स इसमें जा रहे हैं और यही पैनल आईडी है, ये वाली छोटी वाली आईसी, और इसी आईसी में मेंशन है, इस आईसी का जो पैनल आईडी है इस आईडी का मेंशन है उसके सॉफ्टवेयर में। तो अगर यही पैनल आईडी इस स्केलर में डाल दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ये सेट ओके हो जाएगा। अब सवाल ये खड़ा है कि कैसे डालें। तो आइए मैं इसका विकल्प बताता हूँ। इसके लिए हमने जो इंटेलिजेंट बन करके ये कन्वर्टर डाला था यहाँ पे, दरअसल में ये कन्वर्टर यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ के लिए एक दूसरा कन्वर्टर आता है पैनल आईडी का, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखें यहाँ ये जो आप कन्वर्टर देख रहे हैं, ये LG डाटा को सैमसंग डाटा या सैमसंग डाटा को LG डाटा में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह के दोनों टाइप के कन्वर्टर आते हैं। और यहाँ भी ये जो कन्वर्टर देख रहे हैं ये पैनल आईडी के साथ में है। दरअसल में क्या है, सप्लाई इसमें इधर आ रहा था, लेकिन अब जब सप्लाई इससे आउट होगा तो यहाँ से सप्लाई आउट होगा। और सेम यही कंडीशन इसकी है कि जो ये सप्लाई आपने देखा वो यहाँ से प्लस अंदर आया, लेकिन आउट जब होगा तो यहाँ से होगा। और चूँकि अंदर इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पहले सोनी का जो पैनल लगा था वो ये पैनल लगा था। तो अब इस कन्वर्टर की जगह पे हम इस कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे। और इस कन्वर्टर में एक ख़ास बात है कि यहाँ देखें, जूम करके आप देखें, यहाँ आईसी माउंट करने की जगह दी है। ये जो पैनल आईडी है ना, जो इसकी पैनल आईडी है ये वाली, इसको हम इसमें माउंट कर देंगे। और जब इसमें माउंट कर देंगे तो जो सिग्नल्स आएगा वो बीच में ही उसे पता चल जाएगा पैनल आईडी के बारे में, और फिर वो 5 टाइम ब्लिंक नहीं बताएगा। तो देखें मैं इसकी पैनल आईडी को इसमें इंस्टॉल करूंगा और फिर यही सेट, इसी सेट में अगर हम इसको डालेंगे तो चालू हो जाएगा। लेकिन एक बार बिना पैनल आईडी के लगा कर दिखाता हूं कि क्या परिस्थिति होती है। एक बार देखें, ये हम पैनल आईडी नहीं लगाए, डायरेक्ट हमने इसको लगा दिया। और यहाँ भी सिचुएशन ये सप्लाई बदलने की थी, तो देखें हमने इसको माउंट कर दिया, इसके जगह पे हमने इसको माउंट कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि अब सिचुएशन क्या होती है। देखें थोड़ा सा सेट, अभी मैंने फिर से इसको चालू किया, देखें 1 2 3 4 5, अभी भी ये सेट 5 टाइम में जा रहा है। मतलब अभी भी ये सेट कह रहा है कि हमें पैनल आईडी वेरीफाई नहीं किया गया। मतलब वो पैनल आईडी को क्रॉस चेक कर रहा है, और जब पैनल आईडी वहाँ नहीं प्राप्त हो रही है, अलग पैनल आईडी प्राप्त हो रही है, तो वो तुरंत एरर कोड जनरेट कर दे रहा है। अब हम उसको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसको हम बीच में से ही पैनल आईडी दे देंगे। किस प्रकार, देखें हमने इसको निकाला, और निकालने के साथ में सबसे पहले हमें इसकी पैनल आईडी निकालनी होगी। देखें हम इसको पैनल आईडी को निकालेंगे, 2 शोल्डर ले लें ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। और 2 शोल्डर लेने के साथ में देखें यहाँ पे शोल्डर लगा दें कुछ इस प्रकार, और इधर भी शोल्डर लगा दें। बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। SMD मशीन लाओ, नौटंकी करने से काम नहीं होता है। काम दरअसल में कैसे किया जाए, आसान किया जाए, वो देखिए। यहाँ आईसी हमने निकाल दिया। अब आईसी ये निकल गई तो इसको ज़रूरत है थोड़ा सा साफ कर लेने की। अब देखें ये जो पैनल आईडी है, पैनल आईडी की जो आईसी है, इसको हमें इस पे लगा देना है। 1 नंबर 2 नंबर तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी बरसों से काम भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ बताने की ज़रूरत है कि 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको माउंट कर देना है।
1 नंबर और 2 नंबर देकर कर माउंट करने के बाद आपको इसे साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, और साफ़ करने के लिए आपको ये इस थिनर का इस्तेमाल करके आप इसे अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लें। देखें मैंने ब्यूटीफुल तरीके से इसे मैंने साफ़ कर लिया। और इस जो ये पैनल आईडी थी, आप देखें यहाँ पे, यहाँ जो पैनल आईडी लगी हुई थी उसको मैंने निकाल करके यहाँ पे माउंट कर दिया है, देखें आप, ठीक है। अब तो दोस्तों यहाँ आपने देखा मैंने इसकी पैनल आईडी वाली जो आईसी थी यहाँ वाली, उसको हमने उठा करके यहाँ माउंट कर दिया। और अब हम जब इस कन्वर्टर को लगाएंगे तो ये सेट 100% चालू हो जाएगा। इस कन्वर्टर को लगाने में भी एक खासियत है, देखिए यहाँ एरो करके बताया हुआ है कि किधर से किधर को सिग्नल निकलेगा। कभी ऐसा ना हो कि दोनों तरफ का सॉकेट एक ही जैसा है तो इधर से इधर लगा दें, आप ध्यान रखें। ये एरो बताता है कि किधर से सिग्नल किधर जाएगा। आपको पता है कि मदरबोर्ड से सिग्नल पैनल में जाता है, तो जाहिर सी बात है मदरबोर्ड की साइड ये रहेगा और पैनल की साइड ये रहेगा। देखें कभी भी ऐसा मुश्किल हो तो जूम करके देख लें। देखें अब हमने इसको माउंट कर दिया, और दोस्तों अब मुझे पूरा यकीन है कि 100% इसमें पिक्चर आएगी ही आएगी, क्योंकि अब यहाँ पहले मैं रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि बेहतर परिणाम के बाद बात करने में मज़ा आती है। तो देखें हमने सेट को चालू किया और ये देखें, ओ माय गॉड, ये रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। अब यही सेट जो 5 टाइम ब्लिंक में जा रहा था, नज़दीक से देखें, अब ये सेट चालू हो गया है, देखें यहाँ पे ग्रीन हो गया है, और अब ये 5 टाइम ब्लिंक में नहीं जा रहा है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे पिक्चर आ रही है। तो अब देखें यहाँ थोड़ा सा आइए इस सेट का हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले सप्लाई की प्रॉब्लम आई, सप्लाई की प्रॉब्लम से हम बाहर आए एक कन्वर्टर लगा करके, और फिर प्रॉब्लम आ गई 5 टाइम ब्लिंक का, और 5 टाइम ब्लिंक के सॉल्यूशन के लिए हमें पता चला कि जो पहले हमने कन्वर्टर लगाया था ये कन्वर्टर इसके लिए नहीं है, बल्कि अगर कोई प्रोटेक्शन के बगैर वाले जो सेट आते हैं उसके लिए ये कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर सोनी में इस तरह के कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ रही है तो जाहिर सी बात है ये पैनल आईडी वाले जो कन्वर्टर आते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे आप, तो आपका डेटा जो सप्लाई है वो ट्रांसफ़र होगा राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, लेकिन पैनल आईडी माउंट करने के लिए भी उसी में जगह मिल जाती है। तो जो ये 5 टाइम का ब्लिंक आ रहा था, ये 5 टाइम का ब्लिंक नहीं आता है। तो ये जो पैनल आईडी है ये आपको कन्वर्टर में डालना होता है। किस तरह से डालना होता है, क्या क्या ध्यान देना होता है, वो आपने देखा इस सेट में। मतलब इस सेट में हमने सिंगल सोर्स कोफ वाली जो पैनल थी उसको निकाल करके 4 सोर्स कोफ वाली पैनल इसमें माउंट किया। 5 टाइम ब्लिंक में जा रहा था तो हमने यहाँ पैनल आईडी वाला कन्वर्टर लगाया और हमारा सेट हो गया ओके। तो ये है पैनल। सोनी के सेट में डालने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन कहते हैं दोस्तों अगर कोई काम इतना आसान हो तो उसको करने का मज़ा भी नहीं आता है, और जो काम जितना ही मुश्किल होता है उसको करने का आनंद ही कुछ और ही होता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास में आपने देखा कि सोनी के सेट में दूसरी पैनल आप किस तरह से बिठा सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।